नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुड़िया एजुकेशन में। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 चैप्टर 8 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ के रचनाकार है मोहन राकेश। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। निधन 3 दिसंबर 1972 ईस्वी को। जन्म स्थान जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में है। इनके माता का नाम बच्चन कौर एवं पिता का नाम करमचंद गुगलानी है। सिपाही की माँ पाठ एकांकी है। दोस्तों, इससे पहले चैप्टर 7 तक वीडियो बना दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप चैप्टर 7 तक के ऑल वीडियोज को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मोहन राकेश, सी नामवर सिंह, डी उदय प्रकाश। तो सिपाही की माँ के रचनाकार मोहन राकेश है। सिपाही की माँ के रचनाकार मोहन राकेश है। दोस्तों, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो वो है मोहन राकेश। प्रश्न संख्या 2, विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? ये पैर तले की जमीन, बी लहरों के राजहंस, सी आधे अधूरे, डी सिपाही की माँ। तो विष्णु किस एकांकी की पात्रा है? तो वो है सिपाही की माँ। प्रश्न संख्या 3, रंगून कहाँ है? ये नेपाल में, बी वर्मा में, सी जापान में, डी चीन में। तो रंगून वर्मा में है। रंगून वर्मा में है। प्रश्न संख्या 4, मानक की माँ का नाम क्या है? ए कुंती, बी मुन्नी, सी विष्णु, डी इनमें से कोई नहीं। तो मानक की माँ का नाम विष्णु है। मानक की माँ का नाम विष्णु है। दोस्तों, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुन्नी का माँ का नाम क्या है? तो मुन्नी का माँ का नाम विष्णु है। दोस्तों, मानक और मुन्नी ये दोनों भाई बहन है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि कुंती कौन थी, तो कुंती पड़ोसिन थी। कुंती कौन थी? तो कुंती पड़ोसिन थी। प्रश्न संख्या 5, मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह है। ये उत्तर प्रियदर्शी, बी पहला राजा, सी रहस्य हरिश्चंद्र, डी आषाढ़ का एक दिन। तो मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह आषाढ़ का एक दिन था। मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह आषाढ़ का एक दिन था। प्रश्न संख्या 6, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे? ए सारिका, बी सरिता, सी स्मारिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो मोहन राकेश सारिका पत्रिका के संपादक रहे। मोहन राकेश सारिका पत्रिका के संपादक रहे। प्रश्न संख्या 7, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? ए रोशनी के लिए, बी पेंशन के लिए, सी चिट्ठी के लिए, डी किसी अन्य कार्य के लिए। तो मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जाती है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जाती है। दोस्तों, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चिट्ठी के लिए डाक गाड़ी के पीछे कौन जाती थी? तो मुन्नी जाती थी। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, किसकी माँ पागल हो गई? ये मानक की, बी सिपाही की, सी चौधरी की, डी दीनू की। तो किसकी माँ पागल हो गई? तो वो हो गई थी सिपाही की माँ। सिपाही की माँ पागल हो गई थी। और दोस्तों, सिपाही की माँ का नाम क्या है? तो सिपाही की माँ का नाम बिशन देई है। यह भी क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 9, मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? ये 10 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 14 वर्ष, डी 16 वर्ष। तो मुन्नी की उम्र 14 वर्ष हो गई थी। मुन्नी की उम्र
14 वर्ष हो गई थी। प्रश्न संख्या 10, सिपाही की माँ कौन है? ए बिशन देई, बी लखन देई, सी हरक देई, डी नन। तो सिपाही की माँ बिशन देई है। सिपाही की माँ बिशन देई है। प्रश्न संख्या 11, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? ए 8 जनवरी 1925 को, बी 18 फरवरी 1930 को, सी 20 जनवरी 1926 को, डी 14 जनवरी 1931 को। तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 ईस्वी को हुआ था। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो आप बताइएगा दोस्तों मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में बिस्नी का पड़ोसिन कौन है? ये आभा, बी विमला, सी कुंती, डी माधुरी। तो निम्नलिखित में बिस्नी का पड़ोसिन कुंती था। बिस्नी का पड़ोसिन कुंती था। प्रश्न संख्या 13, मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? ये बुधवार को, फिर बृहस्पति को, सी सोमवार को, डी मंगलवार को। तो मुन्नी मंगलवार को मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? दोस्तों कृति का मतलब होता है रचना। ए इंसान के खंडहर, बी फौलाद का आकाश, सी आषाढ़ का एक दिन, डी दरियाई घोड़ा। तो निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो वह है दरियाई घोड़ा। और दोस्तों इंसान के खंडहर मोहन राकेश की कृति है, फौलाद का आकाश भी, आषाढ़ का एक दिन भी। ये तीनों दोस्तों मोहन राकेश की कृति है, लेकिन दरियाई घोड़ा मोहन राकेश का कृति नहीं है। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? ए रसातल यात्रा, बी सुखमय जीवन, सी न आने वाला काल, डी हारे को हरिनाम। तो निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो वह है न आने वाला काल। प्रश्न संख्या 16, किसके करों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? ये तारों को, बी धनों को, सी बंतों को, डी नन। तो किसके करों की मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो वो चमकते हैं तारों को। प्रश्न संख्या 17, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? ए मानक, बी सिपाही, सी दीनू, डी चौधरी। तो कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो वो कहता है सिपाही ने। प्रश्न संख्या 18, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? ए बिशन देई की बहन, बी सिपाही की माँ, सी पड़ोसिन, डी मुन्नी की मौसी। तो सिपाही की माँ एकांकी में कुंती पड़ोसिन थी। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती पड़ोसिन थी। प्रश्न संख्या 19, मुन्नी और मानक की माँ का नाम है? ए कृष्णा, बी किसनी, सी बिस्नी, डी बिमली। तो मुन्नी और मानक की माँ का नाम बिस्नी है। प्रश्न संख्या 20, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? ए भोर का तारा, बी रेशमी टाई, सी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, डी नन। तो सिपाही की माँ अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी संग्रह से लिया गया है। प्रश्न संख्या 21, रवेश क्या होता है? ए रेशमी चादर, बी ऊनी चादर, सी मोटे सूत की बुनी चादर,
डी कंबल। तो रवेश मोटे सूत की बुनी चादर होता है। रवेश मोटे सूत की बुनी चादर होता है। प्रश्न संख्या 22। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। ए रोज, बी सिपाही की माँ, सी जूठन, डी शिक्षा। तो मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक सिपाही की माँ है। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक सिपाही की माँ है। प्रश्न संख्या 23। ईसाई लड़कियां बिश्नी के घर आकर क्या मांगती है। ये रुपये, बी चावल दाल, सी कपड़े, डी नन। तो ईसाई लड़कियां बिश्नी के घर आकर चावल और दाल मांगती है। प्रश्न संख्या 24। मानक बिश्नी से दूध की जगह क्या मांगती है। ये पानी, बी चाय, सी खाना, इनमें से कुछ नहीं। तो मानक बिश्नी से दूध की जगह पानी मांगती है। मानक बिश्नी से दूध की जगह पानी मांगती है। प्रश्न संख्या 25। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है। ये बिश्नी, बी मुन्नी, सी कुंती, तीन में से कोई नहीं। तो डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए मुन्नी जाती है। प्रश्न संख्या 26। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है। ये जिंदगी मुस्कुराई, बी कोसी का घटवार, सी जानवर और जानवर, डी बहती गंगा। तो इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है। तो वो है जानवर और जानवर। प्रश्न संख्या 27। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। ए एक और जिंदगी, बी अंधेरे बंद कमरे, सी इतिहास और आलोचना, डी आधे अधूरे। तो कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। तो वह है इतिहास और आलोचना। और दोस्तों एक और जिंदगी मोहन राकेश की कृति है। अंधेरे बंद कमरे भी आधे अधूरे, ये तीनों दोस्तों मोहन राकेश की कृति है। लेकिन इतिहास और आलोचना मोहन राकेश की कृति नहीं है। प्रश्न संख्या 28। सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। ए बाप बेटा, बी माँ बाप, सी माँ बेटी, डी नन। तो सिपाही की माँ एकांकी में माँ बेटी की कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।